गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय पाली उसके लिए संसार में कोई युद्ध कठिन नहीं। हम सबके भीतर एक अपार शक्ति है जो हमें सफलता, ज्ञान और शांति सब कुछ दिला सकती है। लेकिन वही शक्ति अगर गलत दिशा में बह जाए तो हमें दुर्बल, अशांत और खोया हुआ बना देती है। यह कहानी उसी शक्ति की है, उस ब्रह्मचर्य की है जो गौतम बुद्ध के समय से आज तक हर आत्मविजेता की सबसे बड़ी कुंजी रही है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राइज टू सक्सेस चैनल पर, जहां हम ऐसी कहानियां लाते हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल दें। अगर आप सच में अपने भीतर की शक्ति को जगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर कहानी दिल को छू जाए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहीं से शुरू होती है आपकी असली सफलता की यात्रा। बोधगया का एक शांत विहार। सुबह की पहली किरणें विहार के पत्थरों पर गिर रही थीं। शिष्य ध्यान में बैठे थे, पर एक युवा भिक्षु सुधन बार बार अपनी आंखें खोल रहा था। उसके मन में विचारों का तूफान था। कभी उसे पुराने दिनों की याद आती जब वह राजकुमार था, कभी वह भविष्य के सपनों में खो जाता। काश मैं तेजस्वी बन जाऊं, महान साधक बन जाऊं। पर हर बार ध्यान टूट जाता। उसने बुद्ध के पास जाकर सिर झुकाया, भगवान, मैं मन को रोक नहीं पा रहा। जब मैं ध्यान करता हूँ तो शरीर में बेचैनी, मन में आकर्षण और अस्थिरता उठती है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सुधन, तू अपनी अग्नि को जलाना चाहता है, पर तू उसे नियंत्रित करना नहीं जानता। बुद्ध बोले, ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी ऊर्जा का रूपांतरण। जो शक्ति जीवन में आकर्षण, सुख या इच्छा के रूप में बहती है, वही अगर साध ली जाए तो वही शक्ति ज्ञान में बदल जाती है। सुधन ने पूछा, भगवान, ब्रह्मचर्य कैसे जिया जाए? बुद्ध ने कहा, नियम से। हर आत्मविजेता के पास नियम होते हैं, जैसे सैनिक के पास शस्त्र और साधक के पास संयम। बुद्ध ने सुधन को 7 नियम दिए, जिन्हें आज भी हर साधक और सफल व्यक्ति अपना सकता है। नंबर 1, विचार का संयम, कंट्रोल ऑफ थॉट। जहां विचार जाता है वहां ऊर्जा बहती है। मन में वासना या नकारात्मक सोच आती है, उसे तुरंत बदल दो। प्रकृति या ध्यान में मन लगाओ। विचारों का नियंत्रण ही ब्रह्मचर्य की नींव है। नंबर 2, नेत्र संयम, कंट्रोल ऑफ विजन। आंखें आत्मा के द्वार हैं। जो देखते हो वही मन में छपता है। बुद्ध ने कहा, जो दृष्टि को शुद्ध रखता है वही मन को पवित्र रख सकता है। अशुद्ध या आकर्षक दृश्यों से बचो, क्योंकि वही मन को भटकाते हैं। नंबर 3, भोजन का संयम, डिसिप्लिन इन डाइट। भोजन भी मन को प्रभावित करता है। साधु, विद्यार्थी या कोई भी कर्मयोगी अगर हल्का, सात्विक भोजन करे तो मन स्थिर रहता है। बुद्ध ने कहा, भरा पेट ध्यान नहीं कर सकता। नंबर 4, संगति का संयम, प्योरिटी ऑफ कंपनी। जिसके साथ रहते हो वही बनते हो। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया, जो तुम्हें संयम से दूर करे उससे दूरी रखो। जो तुम्हें संयम की ओर लाए उसे गुरु मानो। नंबर 5, समय का संयम, यूज ऑफ टाइम। समय ही जीवन है। ब्रह्मचारी वह नहीं जो अकेला रहता है, बल्कि वह जो अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देता। अर्थहीन मनोरंजन, विलास या आलस्य से बचो। नंबर 6, शारीरिक संयम, फिजिकल डिसिप्लिन। शरीर को सेवा का साधन बनाओ, भोग का नहीं। योग, ध्यान, व्यायाम से शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित रखो। बुद्ध ने कहा, जो शरीर पर विजय पाले उसका मन स्वतः स्थिर हो जाता है। नंबर 7, भावनाओं का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमोशन। प्रेम को काम में नहीं, करुणा में बदलो। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें उच्च रूप देना। प्रेम को सेवा, करुणा
और रचना में बदलो। सुधन ने नियमों का पालन शुरू किया। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठता, नदी किनारे ध्यान करता। पहले कुछ दिन कठिन थे, शरीर में बेचैनी, मन में इच्छाएं, पर वह बुद्ध के वचन याद रखता। इच्छा जब तक तुम्हें चलाती रहेगी, तुम मुक्त नहीं हो सकते। जब तुम इच्छा को चलाने लगोगे, तभी तुम ब्रह्मचारी बनोगे। समय बीता, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदले। धीरे धीरे सुधन का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में चमक थी, उसका स्वर शांत और गहरा हो गया। एक दिन बुद्ध ने उसे बुलाया और कहा, अब तू वही बन गया है जो स्वयं को जीत चुका है। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, सुधन का तेज देखो। यह किसी आभूषण का नहीं, यह ब्रह्मचर्य का तेज है। उन्होंने ब्रह्मचर्य के 5 महान फल बताए। नंबर 1, एकाग्रता और अटूट ध्यान। मन अब बिखरा नहीं रहता। पढ़ाई, ध्यान या काम में गहरी तल्लीनता आती है। बुद्ध ने कहा, जिसका मन संयमित है, उसका लक्ष्य अटल है। नंबर 2, ऊर्जा का रूपांतरण, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। वही ऊर्जा जो पहले इच्छाओं में नष्ट होती थी, अब सृजन, कला, ध्यान और सफलता में बदल जाती है। ब्रह्मचर्य नशे को नहीं, दिशा को बदलता है। नंबर 3, तेजस्विता और आत्मबल, रेडियंस, कॉन्फिडेंस। ब्रह्मचारी के चेहरे पर प्राकृतिक आभा होती है, उसके शब्दों में शक्ति और उसकी दृष्टि में स्थिरता। जो स्वयं से जीता है, वही सबका नेता बनता है। नंबर 4, शांति और मानसिक संतुलन। मन में न कोई अपराध बोध, न व्याकुलता, बस भीतर की गहरी शांति। जब तू भीतर से शांत होगा, तभी बाहर की दुनिया को समझ पाएगा। नंबर 5, आध्यात्मिक जागृति, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ब्रह्मचर्य का अंतिम परिणाम है चेतना का जागरण। ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है, सहस्रार में ज्ञान का दीप जलता है। यही वह शक्ति है जो मानव को मानव से दिव्य बना देती है। इस संध्या हो चुकी थी। सुधन बुद्ध के चरणों में बैठा था। बुद्ध ने कहा, सुधन, ब्रह्मचर्य का अर्थ भागना नहीं, जीवन को पूर्ण रूप में जीना है, बस सही दिशा में। जो अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं जाने देता, वही संसार को दिशा देता है। सुधन ने सिर झुकाया। उसके भीतर की अग्नि अब तेज नहीं जल रही थी, वह प्रकाश बन चुकी थी। ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं, यह आजादी है। यह शरीर का दमन नहीं, यह आत्मा का उत्थान है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को साध लोगे, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जो स्वयं पर विजय पा लेता है, उसके लिए सफलता सिर्फ समय की बात होती है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित लगी, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और की जिंदगी आज इससे बदल जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको आपके बेस्ट वर्जन से मिलाने के लिए है।